हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 31 के साथ। आज के लेक्चर में मैं कुछ नया नहीं करवाने वाला, बिकॉज मैंने सोचा कि जो हम ऑलरेडी काफी सारी क्लासेस दे चुके हैं, अप्रोक्सीमेट काफी सारा हम कोर्स एडोब फोटोशॉप का कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम जो लास्ट कुछ क्लासेस है मैंने एआई के तमाम फीचर्स भी पढ़ा दिए मैंने। आज हम कुछ असाइनमेंट्स करते हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हम डिफरेंट टूल्स को एक नए अंदाज से भी यूज करना सीख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं अपने टूल्स को, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, एडोब फोटोशॉप हो जाए या एडोब इलस्ट्रेटर हो जाए, इसका मकसद ये नहीं है कि हमें टूल्स पढ़ना है और आगे में भागते रहना है। हमें उन चीजों को अप्लाई करना है, डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना है। एक टूल्स को हम कितने तरीके से हम अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बिना ताखिर किए स्टार्ट करते हैं एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 31। चलो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम थोड़ा-सा फ़ोटोशॉप से खेलेंगे, फ़ोटोशॉप को देखेंगे, फ़ोटोशॉप में के ऑप्शंस को रिव्यू करेंगे और उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से हम डिफ़रेंट तरीके से भी हम फ़ोटोशॉप के डिफ़रेंट टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आर्ट वर्क पे। देखें, ये एक मैंने एक इमेज निकाला हुआ है। सबसे पहले ये देखें, इस पे मुझे बेसिकली करना क्या है कि मुझे स्काई को सिलेक्ट करना है। इस पूरे इमेज को मुझे स्काई को सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन टूल्स तो आपको बहुत सारे पता होंगे तरीके। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही तरीके से आपने अप्लाई करना है, इसको सिलेक्ट करना है। बट जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, जैसे मैजिक बैंड भी है, इसका क्विक सिलेक्शन टूल भी है और भी कुछ ऑप्शन है जो हेल्प करते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर मुझे इस पूरे स्काई को सिलेक्ट करना हो, देखें स्काई यहाँ भी आ रहा है और आप ये गौर से देखें, इसके अंदर भी स्काई का इमेज आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे सेलेक्ट में और कलर रेंज। यहाँ पे कलर रेंज दिया हुआ है, कलर रेंज पे क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का आपको एनवायरनमेंट नजर आएगा। एक आपको नजर आ रही है कि फ्यूजिनेस 40 इज गुड। यहाँ पे हमें एक ड्रॉपर नजर आ रहा है, एक हमने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक किया, अगर यहाँ क्लिक किया, देखें कुछ और एनवायरनमेंट है। इस वाली छोटी पिक्चर में देखें, आप यहाँ क्लिक किया कुछ और है, यहाँ क्लिक किया कुछ और है। मुझे तो ये सिलेक्ट करना है पूरा पूरा का स्काई। एक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ड्रॉपर प्लस में जाओगे, क्लिक किया प्लस में। अब जितने भी पार्ट में प्लस करता रहूँगा, देखें ये वाइट होता जाएगा। जहाँ जहाँ क्लाउड आ रहा है वो हिस्सा आपको वाइट नज़र आ रहा होगा। सी, आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे वाइट हो गया। इसका मतलब है कि हमने काफ़ी हद तक इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट ओके। जैसे ही हमने ओके किया तो अभी देख सकते हैं कि पूरा का पूरा स्काई सिलेक्ट हो गया। पता है कैसे चलेगा सिलेक्ट हो गया है? हम एक लेते हैं स्काई, ये लेते हैं, या चलें ये लेते हैं ज़रा खतरनाक सा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और स्काई में गए कंट्रोल और शिफ्ट वी, यानी कि पेस्ट इन सिलेक्शन। कंट्रोल टी किया और इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया बड़ा। ये देखें, अब देखें गौर से, जहाँ जहाँ पे स्काई था इसने इसको कितने अच्छे अंदाज से रिप्लेस कर दिया। इसी ऑप्शन की एक एग्जांपल और देखते हैं। इसी ऑप्शन की अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता चलूँ आपको। जैसे ये है, देखें ये बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, हम स्काई को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो आपको टूल बताया मैंने, कलर रेंज इज़ द परफेक्ट टूल फॉर सिलेक्शन। ये देखिए, कलर रेंज में गया और एक जगह क्लिक किया। देखें, जहाँ डार्क था सिलेक्ट हो गया, जहाँ लाइटर स्काई है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको प्लस करना है और एक क्लिक यहाँ करना है, एक क्लिक यहाँ किया, एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ पे कर दिया लाइटर, और हमने जस्ट ओके। आपने स्काई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्काई था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे गए कंट्रोल और शिफ्ट वी। पिक्चर छोटी है इसकी, हमने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं स्काई, कोई मसला नहीं है। इस स्काई को इसने किस तरह से रिप्लेस कर दिया बहुत परफेक्टली। एक एग्जांपल आपको और बताऊं, लेकिन इस एग्जांपल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। वो क्या, सेलेक्ट में गए, कलर रेंज, यस, हमें सेलेक्ट करना है क्या, स्काई। अब इसके अंदर स्काई देखें कुछ ज़्यादा वाइट वाइट जाता है, ब्लूइश कम आ रहा है, तो हमने खैर ब्लू पे सिलेक्ट किया या वाइट पे किया, कोई मसला नहीं है। और हमने किया प्लस और ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया, ये पार्ट लिया। आप एक चीज़ फील कर रहे होंगे कि स्काई तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन ये बिल्डिंग का कुछ पार्ट भी और नीचे देखें वाइट हो गया। इसका कोई हल नहीं है, क्या वजह है इसकी, देखते हैं। ओके किया, अब ये देखें, अब ये जो बैनर लगा हुआ था ये सिलेक्ट क्यों हुआ और ये सीढ़ियों का कुछ पार्ट सिलेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखें होता ये है कि कलर रेंज ने एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट किया है। वही सेम कलर यहाँ पर भी आ रहा होगा, यहाँ पर भी आ रहा होगा सीढ़ियों पे। कोई मसला नहीं है, हमें क्या करना है, यहाँ से लिया लेसर टूल, लेसर टूल
आपको पता है कि सिलेक्शन के काम आता है और हमने क्या किया, ऑल्ट प्रेस किया। ऑल्ट से क्या होता है, माइनस, यानी इसको रिमूव कर देगा। मैंने इसको ऐसे, ये रिमूव हो गया। और एक यहाँ बड़ा सा ले लेते हैं, इस तरह से सारे सिलेक्शन रिमूव हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा ये भी आ रहा है, इसको भी हमने रिमूव कर दिया लेसर टूल से ऑल्ट प्रेस करके। अभी देखें सारा रिमूव हो गया। कंट्रोल और शिफ्ट वी, कंट्रोल टी, क्योंकि ये खासा बहुत छोटा आ रहा है इमेज। इस काय को हमने इस काय से रिप्लेस कर दिया। पहले ये था, अब ये आ गया। ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई मसला नहीं है, हमें तो सिर्फ आपको सिखाना है। तो ये था हमारा कलर रेंज का जादू। कलर रेंज से हमने बहुत अच्छी तरह से खेल के देखा डिफरेंट असाइनमेंट्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ। ये हमारा सेकंड असाइनमेंट है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक मैंने अंकल दिए हुए हैं। ये पीएनजी फॉर्म में, इसका बैकग्राउंड नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए हैं उसका मतलब है कि ये फाइल पीएनजी होती है, यानी विदाउट बैकग्राउंड। इसको मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस वाले इमेज के ऊपर। अच्छा, इसमें करना क्या है, अब ये देखें, ये मुझे थोड़े से बड़े लग रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ खड़े हो सकें। आई थिंक थोड़ा सा, यस, इज़ गुड नाउ। अब हमें करना क्या है, देखें, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस ये जो फेंसेस आ रही हैं इनके पीछे ही चले जाएँ ये, इनके पीछे चले जाएँ। और एक और काम भी मैं कर सकता हूँ कि इनका जो ये डंडा पकड़ा हुआ है, इनकी जो स्टिक पकड़ी हुई है, ये आगे रहे लेकिन अंकल पीछे चले जाएँ। इसका क्या, देखें, अ, जैसे कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जी अगर एआई टूल, अब देखें एआई को मैं कैसे समझाऊँगा कि ये अंकल पीछे जाएँ और इनका जो स्टिक पकड़ी वो आगे आ जाए और फेंसेस के पीछे कैसे जाएँ। तो अब इस तरह की चीज़ें अभी फ़िलहाल तो एआई ने कंसीडर नहीं करी। मेबी अगले 1-2 साल में ऐसा हो जाए कि हम इसको वॉइस पे सब बताएँ और इंस्ट्रक्शन दें और सारा कुछ एआई करता रहे। मेबी, होपफुली ये भी होने वाला है। जैसा कि इतना कुछ हो गया तो ये भी हो जाएगा कि हम उसको वॉइस के थ्रू बोलेंगे और वो करता रहेगा, हमें क्लिक करने की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। ख़ैर, अच्छा, अब मैं इसको इसके पीछे करना है। अब देखें, इसके बहुत सारे, अब मैं अगर थोड़ा-सा 10 सेकंड के लिए रुकता हूँ, स्टॉप हो जाता हूँ, खामोश हो जाता हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये इनके पीछे कैसे जा सकते हैं और स्टिक आगे कैसे आ सकती है। सोचें ज़रा थोड़ा-सा। अगर सोच लिया तो आप कर भी सकते हैं खुद से, कोई मसला नहीं है। देखें, सिंपल सी बात है, इनको मैं साइड पे रखता हूँ, सही है? ये सब को साइड पे रखता हूँ। अब मुझे ये फेंसेस हैं, इनको मुझे किसी न किसी तरह से सेलेक्ट करना है बस। मैं गया, बैकग्राउंड में रखा हुआ है ये। अभी मैंने आपको एक क्विक मास्क के ज़रिए मैंने एक सिलेक्शन बताई थी करना, वो कर लेते हैं। क्या करते हैं, याद है आपको? मैंने लास्ट क्लासेस में आपको एक सिलेक्शन बताई थी क्विक मार्क्स के ज़रिए। ये लेते थे, क्या करते थे, ब्रश लिया, ब्रश लेने के बाद हम इस पे क्लिक किया और ब्रश चेक किया। ये ब्रश चेक क्यों नहीं हो रहा? अब इसकी वजह जानने के लिए, क्यों नहीं हो रहा वजह? अच्छा, वजह क्या है मुझे देख ली। अब देखिए ऊपर ओपेसिटी देखें, क्या लिखी हुई है, 5। ये 100 होना ज़रूरी है, ये आप चेक कर लिया करें कभी ऐसा हो। ये देखें, हो गया सही। कभी ऐसा हो तो आप, एक तो कभी-कभार ऐसा हम कर रहे होते हैं, फ़्लो से कुछ काम कर रहे होते हैं, फ़्लो कम कर देते हैं, तब भी ये मसला करता है। और एक ओपेसिटी 100 होनी चाहिए। अब देखें ये हमारा जो था एक्टिव हो गया। अब मुझे काम करना है, मुझे ये हार्ड ब्रश लेना है, सॉफ्ट ब्रश नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि ये हमारे पास फेंसेस को हमने करना है, ये हार्ड ब्रश आ गया। अब मुझे इन फेंसेस को ब्रश के ज़रिए सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितना पॉसिबल होता है ज़्यादा। अब देखिए इसको आप, बहुत आसान तरीका है, क्लिक किया एंड शिफ्ट से प्रेस किया, क्लिक किया एंड शिफ्ट से प्रेस किया। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएँगे वापस इसके अंदर, कंट्रोल शिफ्ट आई, जैसा कि आपको बता चुका, क्या कहते हैं इसको, इन्वर्स सिलेक्शन करेंगे। अब हमारे पास ये फेंसेस सिलेक्ट हो गई, क्या करेंगे, कंट्रोल जे, यस, कंट्रोल जे करेंगे। ये कॉपी आ गई, देखें ये इसके ऊपर एक कॉपी जनरेट हो गई। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको हमने साहब को यहाँ खड़ा किया, पिक्चर्स पूरी कर लेते हैं, यस, और इस फेंसेस को इनके ऊपर ले आए। ये देखें आप, ये हमारे साहब पीछे चले गए। इनको अगर सेलेक्ट करना हो, जैसा मर्ज़ी घुमाना हो, यहाँ खड़ा करना है, यहाँ खड़ा करना है, यहाँ खड़ा करना है, लेकिन कहाँ तक सेलेक्ट किया था? सिलेक्शन जहाँ तक की थी उसके बाद जाएँगे तो वापस ये बाहर आ जाएँगे, ये ख़्याल करिएगा। इनको हमने यहाँ पे खड़ा कर लिया। ये देखें कितनी अच्छी टेक्नीक है ये। कहते हैं कि फ़ोटोशॉप से आप खेला करो, फ़ोटोशॉप
एक खेलने के लिए है, इसको जितना आप खेलोगे, उतना समझोगे, उतना सीखोगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो इनकी स्टिक पकड़ी हुई, ये इसके फेंसेस के बाहर है, खुद तो अंदर हूँ लेकिन स्टिक बाहर हो। क्या करेंगे, मैं गया फेंसेस में और ये स्टिक पर गया मैं, इरेज़र टूल लिया मैंने और मैंने इसको ये देखें, शिफ्ट से मैंने क्या किया, इरेज़ कर दिया। शिफ्ट मतलब स्ट्रेट। अब इनकी क्या हुआ, स्टिक बाहर आ गई और ये खुद अंदर खड़े हुए। ये हमारी एडिटिंग तो डन हो गई, बट इसमें थोड़ा-सा मुझे कमी ये महसूस हो रही है कि इसका शैडो भी होना चाहिए था, बट अभी मैं शैडो का अभी आपको ट्यूटोरियल नहीं कराया, जो कि इन फ्यूचर एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कराने वाला हूँ। शैडो क्रिएट करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। चलिए काम करते हैं कि आप चलें क्लोन टूल तो आप कर चुके हैं, क्लोनिंग थोड़ा-सा कर लेते हैं ताकि थोड़ा-सा इसमें रियलिटी आ जाए। मैं गया मैंने गया इधर, मैंने ये थोड़ा-सा ग्रास को सेलेक्ट किया, इस पिक्चर पे गया, थोड़ी-सी मैंने ग्रास यहाँ पे डाल दी और यहाँ से डाल ताकि ऐसा लगे कि ये हाँ जी, ग्रास के ऊपर ही खड़े हैं। ठीक है, वो एक हवा में जो मुअल्लिक़ नज़र आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे। चलिए तो एडोब फ़ोटोशॉप से मज़ीद खेल लेते हैं, एक असाइनमेंट और कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप का ये असाइनमेंट भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अब देखिए मैंने एक शूटिंग रेंज लिया हुआ है, ये एक गन, ये भी आपकी पीएनजी फ़ॉर्म में और एक मैंने यहाँ पर फायर लिया हुआ है। अब देखें इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ़ फायर को सेलेक्ट करना है, जो कि काफ़ी सारा मुश्किल है। देखिए ख़ासकर ये जो आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्लरी ये चीज़ आ रही है, बहुत सॉफ्ट आ रहा है, ये सेलेक्ट करना कुछ आसान नहीं होता। मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये इमेज को कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट जे, मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया, ठीक है? यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक जैसे ही करेंगे इस लेयर के ऊपर, तो आप देखेंगे लेयर स्टाइल खुल गया। लेयर स्टाइल के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा, ये आपको मैं इसका प्रॉपर एक डिटेल में लेक्चर में लेने वाला हूँ। हम जाएँगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्लेंड इफ ग्रे, ये क्या काम करता है? ये बहुत जादू का काम करता है। मैं अगर इस स्लाइड को, यहाँ एक आपको ट्रायंगल लेफ्ट में नज़र आ रहा होगा और एक राइट में नज़र आ रहा होगा। मैं अगर लेफ्ट वाले को यहाँ पे ड्रैग करूँ, ये देखिए आप, ब्लैक कलर को बिल्कुल रिमूव कर दिया, बट देखिए इतना क्रिस्पी नहीं है, हमें तो सॉफ्ट लुक चाहिए था। इसको वापस लेके आता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से लेके जाता हूँ तो व्हाइट कलर को ये रिमूव कर रहा है, देख रहे हैं आप? इसको ले जाता हूँ, मुझे तो ब्लैक को रिमूव करना है, खाली ये जो हमारा फ्लेम आ रहा है ये हमारे पास रहे। अगर मैं यूँ करता हूँ, लेकिन ये हल नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ये पिक्सेलेट हो रहा है और ज़्यादा ये क्रिस्पी सा फ्लेम आ रहा है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हमने देखिए गौर से देखें, ये ट्रायंगल 2 हैं, 1 नहीं है। एक बड़ा ट्रायंगल है, इसके अंदर आप देखें लाइन नज़र आ रही है। मुझे क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और एक ट्रायंगल को रिमूव करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने ऑल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करूँगा, इस वाले ट्रायंगल को इस तरफ, ये देखें। जैसे मूव किया, ब्लैक कलर सारा का सारा रिमूव हो गया, बस सॉफ्ट से एजेस आ गए। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसने ब्लैक को रिमूव कर दिया। अगर हम ओके करेंगे तो अब ये देखें, इसको अगर मैं आई बंद करूं तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट आ गया। अब हमें इसको मूव करना है बैकग्राउंड पे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? वो जो गन लेके आए थे इसको भी यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे इसको एज़ पर रिक्वायरमेंट हमने बड़ा किया, लेकिन ये बंदूक कहीं और ही चला रहा है, ये वॉल की तरफ चला रहा है, चलानी सामने चाहिए थी, ये देखिए मैंने इसको यहाँ रखा। तो हमने क्या किया था, इसको ब्लैक रिमूव कर दिया था और ये इस तरह से हम फ्लेम को कितने आसानी से यहाँ पर लेकर आ गए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि इन सॉफ्टवेयर से आपने खेलना होता है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है, आपने देखना होता है कि हम हर टूल्स को किस-किस तरह से, किस-किस वे में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए इजाज़त। चलते-चलते आप तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड बाय।